चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 वृत्त सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल में हम देखेंगे सेकेंड या छेदक रेखा किसे कहा जाता है। ठीक है ना, सेकेंड या छेदक रेखा किसे कहा जाता है। छेदक रेखा को इंग्लिश में सेकेंड कहते हैं। तो सेकेंड या छेदक रेखा क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सेकेंड या छेदक रेखा क्या होती है। जब किसी वृत्त को कोई एक रेखा, ठीक, एक रेखा किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जब जाती है तो हम ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो ऐसी यह आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये आपका सर्कल है। अब देखिए इस सर्कल से पास होने वाली एक हमने लाइन ड्रॉ की और यह जो लाइन है इस सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए पास हुई। तो ऐसी लाइन को ही हम लोग कैसी लाइन कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा को हम लोग कैसी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक, ये हो गया तो छेदक रेखा हो गया। आगे देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, वृत्त की स्पर्श रेखा, तो वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल, ठीक, एक सर्कल का टेंजेंट क्या होता है या वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो अगर कोई हमारे पास वृत्त है, वृत्त को कोई अगर टच करता हुआ पास करे एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को टच करता हुआ पास करे, या तो आप कहेंगे कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जाए। तो एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करेगी तो वह एक बिंदु को अगर प्रतिच्छेद करेगी तो कैसे जाएगी, टच करते हुए जाएगी, स्पर्श करते हुए जाएगी। ठीक, तो ऐसी रेखा को हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा सर्कल है, यह सर्कल हो गया और यह हमारा एक लाइन है जो पास हो रहा है। अच्छा, ये इस सर्कल को, यह जो लाइन है बिंदु आर पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा, ठीक, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करेगी उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो बिंदु आर आपका क्या है, स्पर्श बिंदु है, या इंग्लिश में हम इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि छेदक रेखा क्या है। ठीक, छेदक रेखा क्या होती है, अगर एक लाइन है, ठीक, एक सर्कल हमारे पास, एक लाइन अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए पास करती है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। अगर एक ही बिंदु पर अगर टच करते हुए जाती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और यहाँ पर जो पॉइंट होता है जहां पर वह टच करती है, स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि छेदक रेखा क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है। अगर टोटल अब देखा जाए तो जैसे एक वृत्त है आपके पास, अगर एक बाहर से अगर लाइन पास की, जैसे ये हमने वृत्त बनाया और एक लाइन ऐसे बाहर से पास हुई, तो अगर यह लाइन बाहर से पास हुई तो बताइए क्या यह लाइन इस रेखा को स्पर्श कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप कहेंगे नहीं। तो हम ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, यह जो रेखा है अप्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक, तो अप्रतिच्छेदी रेखा अगर आपको मिले तो इसका मतलब वह सर्कल को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेद रेखा। ठीक है ना, अप्रतिच्छेद रेखा या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, अगर यहां से टच करते हुए पास कर जाए तो इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा, और जहां जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु। अच्छा, अगर दो बिंदुओं पर अगर कट करते हुए चली जाए, अगर दो बिंदु पर कट करते हुए चली जाए तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल कंसेप्ट क्या था इसके पीछे। अब देखिए ध्यान से, तो आपको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। तो अगर एक हमारे पास सर्कल है, ठीक, इस तरीके से अगर ये सर्कल हमारा है, ठीक, अगर यह सर्कल हमारा है तो इस सर्कल को एक लाइन यहां से हो गया, एक लाइन मान लीजिए इसको टच करते हुए पास हुआ, एक लाइन ऐसे पास हुआ। तो अगर हम पूछे कि बताइए यह जो रेखा है क्या यह सर्कल को कट कर रही है, किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही, तो आप कहेंगे नहीं। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेद रेखा, अप्रतिच्छेद रेखा, अप्रतिच्छेद रेखा। ठीक है ना, यह आपका हो गया। इसे इंग्लिश में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। अच्छा, यह जो रेखा है ये क्या है, टेंजेंट है या स्पर्श रेखा है। तो यह आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा। अच्छा, यह जो क्या है आपका, छेदक रेखा, जिसे हम सेकंड भी कहते हैं, छेदक रेखा। तो यही टोटल था। अब इसके बाद एक हम प्रमेय की बात करेंगे। ठीक, एक प्रमेय देखेंगे, प्रमेय 10.1।
ठीक। तो देखिए आपको ध्यान से प्रमेय 10.1 क्या है, आपको इन्हीं सब प्रमेय के बारे में ध्यान से पढ़ना है। तो प्रमेय, अच्छा प्रमेय से आप लोग घबराएंगे कि नहीं कि प्रमेय आ गया, थ्योरम आ गया तो उसमें कुछ अलग प्रूव करने का तरीका होता है सर, उससे हम डरते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपको प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय में क्या दिया गया है वो सब जानना है और क्या प्रूव करना है ये समझना है। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो प्रमेय 10.1 देखते हैं कि प्रमेय 10.1 क्या है। अच्छा चैप्टर आपका क्या चल रहा है, चैप्टर 10 चल रहा है सर्कल, इसलिए प्रमेय जो पहला आएगा उसका नामकरण क्या हो गया 10.1। क्या नाम हो गया 10.1। तो प्रमेय 10.1 देखते हैं। तो देखिए ध्यान से प्रमेय 10.1 क्या है। तो यहाँ देखिए प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 क्या है, कह रहे हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, अगर वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास, देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, अगर एक सर्कल है और ये ओपी अगर एक त्रिज्या है, ओपी अगर एक त्रिज्या है और एक्स वाई हमारा स्पर्श रेखा है, तो कह रहा है कि ओपी जो है वह स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है 90 डिग्री बनाती है। आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है। तो बताइए आपको क्या दिया है, आपको एक वृत्त दिया है, ठीक, आपको एक वृत्त दिया है, ठीक, और उस वृत्त में त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, ठीक, त्रिज्या और क्या है स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा अगर आपके पास है तो आपको प्रूव करना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लंबवत है एक दूसरे के। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रमेय आपका हो गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, बताइए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो दिया है आपको एक वृत्त दिया है, तो वृत्त को हम सर्कल से लिखते हैं, तो यहाँ में सी लिखा और यहाँ पे ओ कामा ओपी। तो देखिए ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वृत्त का केंद्र ओ है जिसकी त्रिज्या ओपी है, ठीक, उसी को हमने ऐसे लिखा है कि एक वृत्त सी और यहाँ पर ओ ओपी, इसका मतलब क्या है, जो पहले रहता है वो सेंटर रहता है, केंद्र रहता है, और ओपी क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो एक वृत्त हमारे पास है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है, ओपी है, जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या ओपी है, आगे भी हमने लिख दिया है। यक्स ओ वाई स्पर्श रेखा है। अच्छा यक्स ओ वाई टोटल क्या है, स्पर्श रेखा है, यक्स ओ वाई क्या है आपका स्पर्श रेखा है। अच्छा यक्स ओ वाई नहीं, यहाँ पे यक्स पी वाई कर लीजिए, यक्स पी वाई, ठीक है ना, यक्स पी वाई क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो देखिए अब ध्यान से, तो दिया है, आपको पता हो गया क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपने लिख लिया दिया है। अच्छा जैसे हमने ये प्रमेय लिखा है वैसे ही आपको प्रूव करके लिखना है अपने कॉपी में, ठीक। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाएंगे, छेदन रेखा, उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक, टोटल अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। आगे देखिए अब सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, यक्स वाई के, ठीक, ओपी जो त्रिज्या है वह परपेंडिकुलर है किसके, यह परपेंडिकुलर का सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक, उल्टा अगर आप टी बना देते हैं तो यह परपेंडिकुलर का लंबवत का सिंबल होता है। तो ओपी परपेंडिकुलर टू यक्स वाई हमको प्रूव करना है। अच्छा एक हमने रचना कर लिया है, ओ को क्यू से मिलाया, एक वृत्त हमने बनाई इस तरीके से और ओ को हमने क्यू से, यहाँ पे पॉइंट क्यू है जो वृत्त के बाहर एक पॉइंट क्यू है, हमने ओ को क्यू से मिला दिया। अब देखिए ओ को हमने क्यू से मिलाया और ओ पी से मिला हुआ है, ये त्रिज्या आपको हो गया। आपको ये प्रूव करना है कि ये कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर उपपत्ति का मतलब है प्रूफ, टू प्रूफ, ठीक। तो उपपत्ति का मतलब होता है टू प्रूफ। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ करने के लिए अब क्या क्या कंसेप्ट लगेगा, अब ध्यान से आपको देखना है। तो प्रमेय अगर आपको पेपर में एग्जाम में अगर कोई भी प्रमेय आता है तो देखिए मेन पोर्शन आपका यही होता है उपपत्ति, ठीक है ना। ये सब चीजें जो दिया है सिद्ध करना है, तो आप प्रमेय पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या आपको प्रूव करना है, ठीक। मेन पॉइंट क्या होता है, एग्जामिनर जो चेक करता है वो आपका प्रूफ का कंसेप्ट चेक करता है कि आपने प्रूव कैसे करा है। तो उपपत्ति हुआ दिखता है ध्यान से। तो देखिए ध्यान से इसको उपपत्ति कैसे होगी अब। अच्छा बताइए अगर ओपी, अगर यहाँ पर ओपी को देखा जाए और ओपी को देखा जाए, तो बताइए क्यू जो पॉइंट है बताइए वृत्त के सर्कल के बाहर है, वृत्त की परिधि के बाहर है, इसका मतलब ओ क्यू की लंबाई ओपी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू इज ग्रेटर देन, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। अब देखिए ध्यान से, अगर ओ क्यू ओपी से अगर ग्रेटर है तो क्यू को अगर हम पी की ओर लाएं, क्यू को अगर किसकी ओर लाएं, पी की ओर लाएं, तो बताइए वह एक टाइम पर क्यू जो पॉइंट है वह पी के क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। क्यू जो पॉइंट है पी के संपाती हो जाएगा, ठीक। तो बताइए यह क्यू अगर पी के संपाती हो जाएगा तो हमको ओपी ही लाइन मिल जाएगी, ओपी ही रेखा मिल जाएगी। अगर ओपी रेखा मिल गई तो अब हमको दिखाना है कि ओपी जो है यक्स और वाई, या जो यक्स और वाई जो स्पर्श रेखा है उसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए ध्यान से कैसे हम प्रूव करेंगे।
तो आप एक कंसेप्ट यहां पे लिखेंगे, किसी बिंदु की किसी बिंदु की किसी बिंदु की किसी बिंदु की एक रेखा से किसी बिंदु की एक रेखा से किसी बिंदु की एक रेखा से न्यूनतम दूरी दूरी सदैव न्यूनतम दूरी सदैव लंबवत होती है। सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि किसी बिंदु की एक रेखा से जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी सदैव लंबवत होती है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं अलग से, ठीक है, ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखनी है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो न्यूनतम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होता है, और ये सब दूरियां क्या होंगी? ज्यादा ही होंगी, और ये भी दूरी इधर इधर क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब किसी भी बिंदु से किसी रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है वो सदैव कैसी दूरी होती है? लंबवत दूरी होती है। तो देखिए ध्यान से, ओ क्यू ज्यादा होगा अगर क्यू जो पॉइंट है अगर पी के आगे अगर निकले, क्यू अगर पॉइंट पी के अगर आगे निकले तो भाई तभी तो क्यू ओ क्यू की लंबाई ओपी से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ओपी ही हमारा सबसे न्यूनतम दूरी होगा, ओपी हमारा सबसे न्यूनतम दूरी होगा। अतः तो आगे आपको लिखना है, अतः ओपी ओपी सबसे ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है। ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है। तब अब अगर ओपी ही सबसे न्यूनतम दूरी है, बिंदु ओ की अगर एक्स वाई से ओपी ही सबसे न्यूनतम दूरी है, तब आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को क्या किया? प्रूफ किया। अब चलिए आते हैं जो आपका प्रश्नावली है, ठीक, एक्सरसाइज है 10.1। 10.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप अपना बुक अपने पास रखें। 10.1 देखिए ध्यान से। 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो देखिए ध्यान से, एक हमारे पास ये वृत्त है। अब कह रहे हैं कि इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर ये हमारे पास वृत्त है तो आपको बताना है इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप एक स्पर्श रेखा यहाँ भी खींच सकते हैं, 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 एक स्पर्श रेखा यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताइए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट खींची जा सकती हैं एक सर्कल पर। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो पहले का आंसर क्या होगा? अनंत। पहले का आंसर आपको क्या मिलेगा? अनंत की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, फिर ब्लैंक है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी कोई अगर आपके पास वृत्त है तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, अगर ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है आपके पास, तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, तो बताइए वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त को बिंदुओं पर स्पर्श करती है। बताइए कितने बिंदु पर? तो एक ही बिंदु पर तो स्पर्श कर रही है। अगर वृत्त की कोई स्पर्श रेखा ऐसे पास कर रही है तो बताइए कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? एक बिंदु पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बिंदु पर स्पर्श प्रतिच्छेद करती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो बताइए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो देखिए दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी, तो बताइए ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो आपका आंसर छेदक रेखा हो गया। अब अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक वृत्त की, फिर ब्लैंक है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कह रहे कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अगर आपके पास ये वृत्त है तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, तो पहले एक आप स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचिए। तो कह रहा है कि समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो बताइए इसके समांतर आप एक ही ऐसी समांतर रेखा खींच सकते हैं, और अगर आप यह अगर रेखा खींचेंगे तो बताइए यह इसके समांतर तो होगा नहीं कभी। तो इसका मतलब किसी भी रेखा के समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं? तो सदैव दो होती हैं। ये पहली, यह दूसरी। तो बताइए कितनी होती है? इसका आंसर कितना होगा? 2।
ठीक है ना, क्योंकि ये रेखा हो गई और इसके समांतर यह रेखा हो गया, तो कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर में हो सकती हैं? 2 सदैव होती है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ होगा, तो हमेशा किसी अगर एक स्पर्श रेखा है तो उसके समांतर एक स्पर्श रेखा होगा, तो 2 स्पर्श समांतर रेखाएं होती हैं सदैव किसी भी वृत्त पर। आगे फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास यह वृत्त है, वृत्त तथा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा यह हो गया, ठीक, और वृत्त यह हो गया। तो अब बताइए कॉमन पॉइंट तो यही है, उभयनिष्ठ बिंदु तो यही है, तो कह रहे हैं कि इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो बताइए इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो ये आपका क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है ना, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो एक वृत्त पहले बना लेते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका यह केंद्र हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर बिंदु P है, ठीक, बिंदु P पर स्पर्श रेखा बना लेते हैं, ठीक। यह स्पर्श रेखा ऐसे पास हो रही है, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, ठीक, तो ये इसका सेंटर O हो गया, ठीक, सेंटर O हो गया, और O को P से मिला देते हैं, OP क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ठीक। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताइए, ठीक। तो OQ आपको कितना दे रखा है? तो OQ आपको दे रखा है, तो देख ध्यान से, यह Q है, ठीक, OQ, ठीक है, यह OQ हो गया। अच्छा, OQ की लंबाई आपको दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर है, कितना है? 12 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या है OP कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो आपसे किसकी लंबाई पूछी गई है? PQ की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए ध्यान से, PQ की लंबाई यही है, आपको PQ की लंबाई बतानी है। तो PQ की लंबाई बतानी है, तो ध्यान देखिए। अब बताइए वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए? PQ चाहिए, तो PQ चाहिए, तो बताइए कर्ण का स्क्वायर, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर कितना? ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से लिखिए, ठीक। अब बताइए कर्ण का स्क्वायर 12 स्क्वायर हो गया, उसके बाद लंब स्क्वायर यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया, उसके बाद आधार स्क्वायर, तो PQ टोटल आधार है, तो यहाँ पर PQ का स्क्वायर हो गया। अच्छा, 12 स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे प्लस में कितना? PQ स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना, PQ स्क्वायर। तो बताइए PQ स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? PQ स्क्वायर 144 माइनस 25 कर लीजिए, तो 144 माइनस 25, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पर 4 माइनस 5, तो बताइए 4 माइनस 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर आपको 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर आपके पास हो गया कितना? 119। तो बताइए PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर कितना मिल गया? PQ की लंबाई अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? A, B, C, D ऑप्शन करेक्ट हो गया, जिसमें है रूट में 119 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम रचना से करते हैं। रचना आपके सिलेबस से इस बार नहीं है, ठीक है ना, कोविड-19 की वजह से, ठीक। तो इस लॉकडाउन की वजह से आपका सिलेबस कम हो गया है, तो रचना आपको नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, लेकिन रचना के थ्रू नहीं, वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू आता है, रचना करके वो भी उसे हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन को समझ लेना है बस। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है ना। तो आपको समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचनी है। तो करें अगर आपके पास एक वृत्त है यहाँ पर, तो एक बाहर एक आप रेखा खींच लीजिए। मान लीजिए यह रेखा यल है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक वृत्त है आपके पास, एक रेखा यल है। इस रेखा यल के समांतर आपको 2 रेखाएं खींचनी है कि एक रेखा क्या हो, एक रेखा ऐसी इसके समांतर आप खींचेंगे तो एक रेखा छेदक रेखा हो। यह क्या है? एक छेदक रेखा जो इसके समांतर हो, और इसी के समांतर एक आपको रेखा खींचनी है जो ऐसे स्पर्श करते हुए जाए, ठीक। और यह क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। तो हमने ऐसे ही ड्रॉ करके आपको बता दिया, ठीक। यह क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्शन से बताते हैं, तो कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर सकते हैं।